कुलकर्णी सेना परिवार की मैं उनको आमंत्रित करता हूं, आप डायस पर आए और इस अवसर पर अपनी बात रखें। मैं अपना एक पुष्पांजलि शहीद सुखदेव गोगामड़ी साहब को अर्पित करना चाहती हूँ और मेश्राम जी को मैं बहुत धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ और आभार प्रकट करना चाहती हूँ। उन्होंने जिस तरह से सामने आकर उनके सारे किए हुए कार्यों को इस मैदान को उन्होंने उनके नाम से अर्पित कर दिया। मैं पहले आपका आभार प्रकट करना चाहती हूँ। नमो बुद्धाय, जय छात्र धर्म, जय मूल निवासी, जय राजपूताना। इस अवसर पर मैं शायद बहुत कम बोल पाऊंगी क्योंकि आज जो यहाँ पे आने के बाद एक एकता का परिचय जो हमें मिल रहा है और कई सारी कौम, कई सारे संगठन, भारत मुक्ति मोर्चा, मूल निवासी और बहुत सारे संगठन एकत्रित होके और इस मैदान से जो एक एकता का परिचय पूरे देश में फैला रहे हैं या जाएगा यहां से एक एकता का परिचय, वो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मेरे को विषय मिला है परशुराम जी के लिए बोलने के लिए, तो मैं इतना ही बोलूंगी कि जो इंसान, जो मानव एक गुस्से में आकर किसी का वध कर दे, पूरे कौम की पूरी नस्ल खत्म कर दे, वो एक कहानी होता है या एक सचमुच में कैरेक्टर होता है या एक आतंकवादी होता है या एक खलनायक होता है? आपसे क्वेश्चन है, आपका मंथन है। तो इस बात को जो लगातार फैलाया जा रहा है कि किस बार परशुराम जी ने क्षत्रियों का विनाश किया इस पृथ्वी से, मैं सिरे से खारिज करती हूं। अगर परशुराम का या चाणक्य जैसा कोई कैरेक्टर है और मेश्राम साहब ने यहां पे इस बात को अनाउंस भी किया है कि उसको वो करोड़ों की 1 करोड़ रुपए इनाम देंगे, तो तथ्य के साथ, अभिलेख के साथ में यहां पे साक्ष्य प्रस्तुत करें ना। पूरा आरएसएस का गढ़ यहां बैठा हुआ है, क्यों चुप बैठा हुआ है? लगातार क्षत्रियों के इतिहास पर प्रहार करना, मैं आरएसएस को चेतावनी देना चाहती हूं। नागपुर में शहीद सुखदेव गोगामड़ी जी के इस मैदान से, इस प्रांगण से इतिहास छेड़ना खत्म कर दो। हम सबको आपस में बांटकर इन्होंने संविधान पर, बाबा साहब के लिखे हुए संविधान पर जिस तरह से कब्जा जमा लिया है कि इकलौती पार्टी ने, हम सबको इसका विरोध करना है और सामने आके हमें एकता का परिचय देके आरएसएस को मुंह तोड़ जवाब देना है। माननीय भागवत जी, 1 करोड़ रुपए मिलेगा। रुपए के लिए तो आप कभी पुलवामा, कभी गोधरा, कभी कुछ भी करवाते रहते हैं एक राजनीतिक पार्टी बनवा के। अगर आप ये साक्ष्य प्रस्तुत कर देंगे, इस मंच के माध्यम से कहती हूं, इस मंच के माध्यम से मूल निवास के अध्यक्ष वामसेव के अध्यक्ष मेश्राम साहब 1 करोड़ रुपए इनाम देंगे। तो इसी के साथ में थोड़ा सा निशब्द हो रही हूं क्योंकि अभी सुखदेव दादा की बहुत याद आ रही है और वो होते तो आज कुछ अलग ही समा होता। मैं बहुत आभार फिर से प्रकट करती हूं कि आप सब लोग यहां आए और आप सब लोगों ने 4-5 दिन के इस सम्मेलन को, इस मंथन शिविर को सफल बनाया। ऐसे ही एकता का परिचय देते रहेंगे तभी देशद्रोही संस्थाएं खत्म कर पाएंगे या उनका कोई निवारण हो पाएगा। क्योंकि ये राजनीतिक पार्टियां देश की सेवा करने के लिए नहीं है। बीजेपी जैसी या आरएसएस के जैसे सामाजिक संगठन ये समाज में विवाद प्रस्तुत करके ये अपवाद बन जाते हैं और सब जगह शांति कायम करके सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। समाज की सरसता, समाज की समरसता, समाज का जो एक अभिन्न अंग हमारे जो मूल निवास है, जो हमारे बहुजन भाई हैं, इनको हिंदू के नाम पर अलग करें। हिंदू जैसी कोई व्यवस्था है ही नहीं। आदरणीय, माननीय, सम्मानीय लोग मंच पे बैठे हुए हैं,
जिस तरह से आरएसएस ने अपने एक पार्टी के द्वारा संगठित प्लान करके संविधान को कैप्चर किया है और सभी के कैरेक्टर को, महापुरुषों के कैरेक्टर को डिस्टर्ब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं विवाद उत्पन्न करा रहे हैं कि गुर्जर से हम लड़े, छात्र मतलब क्षत्रिय लड़े, जाट से क्षत्रिय लड़े, बहुजन समाज से क्षत्रिय लड़े, सब दुश्मन हो जाए और ये बैठ के मलाई और क्रीम खाएं। इनको भगा देना है, एकता का परिचय देना है। इसी के साथ मैं विराम देती हूं। जय छात्र धर्म, जय मूल निवास। हमारे बहुजन समाज के सभी भाई बहनों को, सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपना एक अभिनंदन मांगा और सदा हम आपके साथ खड़े दिखाई पड़ेंगे, साथ दिखाई पड़ेंगे। धन्यवाद।